एक्चुअली बात ऐसी है कि बाबा जी का जो पहला उर्स था ना, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले साद भाई की रिहाई हुई थी जेल से। तो मैंने उर्स का दूसरा या तीसरा दिन था ग़ालिबन, मैंने ना आप ही से बात की साद भाई की हमशीरा से कि मुझे ना आपसे बात करनी है ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी टाइम नहीं है, उर्स है और ये वो मामलात। मैंने कहा आप ही ठीक है, मैं उसके बाद इधर रुक जाऊँगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब आपको टाइम मिला तो आप प्लीज़ मेरी बात सुन लें, बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैं तकरीबन 4-5 दिन वहीं रुकी, तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने उनसे बात की, आप इस फ्रांस वाले मामलात पे सारा कि हमारा ये मुआहदा हुआ था बाबा जी के साथ। उसके बाद ये 12 अप्रैल को साद भाई गिरफ्तार हुए, फिर 20 तक धरना और वो सारी मामलात। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वीर चला गया और वो सारा कुछ हो गया, मुआहदा पूरा हो गया हमारा। मैंने कहा ऐसे कैसे पूरा हो गया? मतलब वो इंटरनेशनल सारे इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो इतने आराम से कैसे पूरा हो? उन्होंने कहा नहीं हो गया। मैंने कहा नहीं उनसे हम पूछने का तो हक रखते हैं ना। तो कहती हैं पूछे तो उनसे वो ये कहते हैं कि और ख़ैर ऐसी बातें। तो मैंने अच्छा उनसे ये अर्ज़ की, मैंने कहा आप ही मुझे बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं हुई थी। मैंने कहा आप ही मैं साद भाई से खुद बात कर सकती हूँ, मैंने उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा नहीं साद भाई से नहीं मुलाकात हो सकती और इस मामला पे तो बात करना उनसे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? बहरहाल मुझे नहीं रिस्पॉन्स ठीक मिला। उसके बाद ये नवंबर की बात है, बाबा जी के उर्स के कुछ दिन बाद की लास्ट टाइम फर्स्ट जो उर्स था। तो उसके बाद दिसंबर में शेखुपुरा शाह साहब जो नाइब अमीर हैं तहरीक के ज़हीरुल हसन हसन शाह साहब, उनसे मैं मिली जाके उनके आस्थाने पे, उनसे मैंने अर्ज़ किया सारी बातें। उन सब तो बल्कि मैंने ये अर्ज़ किया, मैंने कहा आपकी तहरीक भी बच गई, आपका अमीर भी बच गया, पर्चे, फ़ोर्स शेड्यूल सारा कुछ ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। और अगर रह गई तो वो एक चीज़ रहेगी नामूस रिसालत जो बाबा जी दे के गए थे मिशन, और जिसके बारे में बाबा जी ने हमें ये पढ़ाया था कि हमारा सब कुछ हुज़ूर के लिए हाज़िर है। शाह जी ने बात तो सुनी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ठीक से नहीं मुझे मिला अगेन। उसके बाद दिसंबर के बाद फिर मैं चूँकि मंडी बहाउद्दीन से बिलॉन्ग करती हूँ, मंडी बहाउद्दीन के यहाँ हमारे ज़िलई अमीर हैं नईम चट्ठा साहब, नईम भाई से भी मैंने बात की इन डिटेल, बल्कि उनसे 2-2 3 घंटे घंटे की मीटिंग हुई, मैं थी साथ, मेरे फादर भी गए थे। तो उनसे भी मैंने आखिर में ये अर्ज़ किया कि मैंने साद भाई से बात करनी है, साद भाई से मिलना है। तो वो मेरे फादर को कहते हैं कि ये तो है ही पागल, इसका दिमाग ख़राब है। तो मैंने कहा नहीं, अगर दिमाग भी ख़राब है तो अगर उमर मिंबर पे बैठे हों, तो उनसे एक औरत खड़ी होके अगर वो हक़ महर मुकर्रर कर रहे हों, तो उन्हें एक औरत जब खड़ी होके ये कह सकती है कि उमर कौन होता है हमारे महर का फ़ैसला करने वाला, तो उमर अपनी गलती भी तस्लीम करें, तो फिर साद रिज़वी से भी तो मैं अगर पागल हूँ, तो पागल ही सवाल तो कर सकते हैं ना कि मदीना पाक में पागल औरत जब हुज़ूर को मस्जिद नबी के सामने लेके खड़ी हो गई थी, वो जितनी देर बोलती रही सरकार सुनते रहे। तो या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो, ये तो कोई बात ना हुई। ख़ैर नईम भाई ने भी कहा कि नहीं मैं नहीं इसको लेके जाऊँगा। तो मेरे फ़ादर थे साथ, उन्होंने कहा मैं साथ चलूँगा, बात तो करने देना इसको। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी जवाब दिया। उसके बाद भी मैंने जो ये फ़ारूक़ुल हसन साहब हैं उनसे मुलाकात की, उनसे भी अर्ज़ किया। उन्होंने तो कहा सब कुछ ठीक हो रहा है, जो साद कर रहा है वो ठीक है, वो